में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की। बीएसपी इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत चर्चा में है, लेकिन वजह पार्टी के लिए कुछ ठीक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आज पार्टी के दूसरे बड़े नेता आर.के. चौधरी, जो बीएसपी में महासचिव और दूसरी बार जिनकी पार्टी के भीतर एंट्री हुई, उन्होंने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया और वही सब आरोप लगाए जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए थे। तो बीएसपी में एक के बाद एक दूसरा बड़ा झटका। ये पार्टी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि ओबीसी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी और अब पासी समाज से ताल्लुक रखने वाले शेड्यूल्ड कास्ट के बड़े नेता आर.के. चौधरी ने भी पार्टी से किनारा कर लिया। दरअसल एक के बाद एक झटके मायावती की पार्टी को लगने से पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर आने वाले दिन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह के आरोप बीएसपी पर लगाए जा रहे हैं, वो जितने भी नेता बीएसपी से एग्जिट करते हैं उस सबके आरोप यही होते हैं कि टिकट बांटने में पैसे लिए जाते हैं, टिकट के नाम पर बीएसपी में वसूली होती है और बोली लगाकर टिकट बांटे जाते हैं। ये आरोप कमोबेश सभी नेता जो बीएसपी छोड़ते हैं वो लगाते हैं। तो आज जब आर.के. चौधरी ने ये आरोप लगाया तो किसी को बहुत हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जितने भी नेता वहां से निकले सबने कमोबेश यही आरोप लगाए हैं और यह एक स्थापित बात भी बीएसपी के भीतर होती जा रही है कि टिकट बांटने में बीएसपी में पैसे लिए जाते हैं। ये बात पार्टी में क्या उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी या तोड़ेगी? दरअसल बीएसपी के कार्यकर्ता बहुत अभ्यस्त हो चुके हैं इस तरह के आरोपों के, लिहाजा मायावती ने इस बार उस तरह की तीखी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने रिएक्ट किया। शायद मायावती को भी इस बात का एहसास हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने जरूरत से बहुत ज्यादा रिएक्ट करके स्वामी प्रसाद मौर्य को वो स्थान दे दिया जिसके लिए शायद वो नहीं चाहती थी कि स्वामी प्रसाद डिजर्व करें। इसीलिए शायद मायावती ने आज खुद न बोलकर पार्टी के एक पदाधिकारी ब्रजेश पाठक, जो पूर्व सांसद हैं, उनको मीडिया के सामने किया और आर.के. चौधरी पर जो आरोप लगाने थे बीएसपी की तरफ से लगे। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अचानक से बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, जिसको अब तक के सर्वे में सबसे आगे बताया जा रहा था, उस पार्टी में अचानक भगदड़ क्यों मच गई और पार्टी के दूसरे बड़े नेता आर.के. चौधरी ने ये दल क्यों छोड़ा, स्वामी प्रसाद ने किन परिस्थितियों में छोड़ा, और भी तमाम लोगों ने बीएसपी छोड़ी है, उनका भी जिक्र आगे अभी डिबेट में करेंगे। लेकिन बीएसपी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। मेरे साथ 5 महत्वपूर्ण मेहमान आज इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। अवधेश वर्मा है, जाने माने दलित चिंतक और बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं। मेरे साथ अवधेश वर्मा जी मौजूद हैं, दलित चिंतक भी हैं ये साथ में, और लालजी प्रसाद निर्मल अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष हैं और बहुत जाने माने दलित चिंतक और नेता हैं। हेमंत तिवारी यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता और जुगल वाल्मीकि समाजवादी पार्टी के में वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आप पांचों का। अवधेश, सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं। आप मुझे बताओ कि अचानक से ये बीएसपी में क्या हो गया कि नेताओं की भगदड़ शुरू हो गई और हर बार ये आरोप क्यों लगते हैं कि पार्टी टिकट के बदले पैसे लेती है? देखिए, पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग भी आरोप ये लगा रहे हैं कि बीएसपी में पैसा चलता है और पैसा जो भी पार्टी छोड़ के जाता है पैसे का ये आरोप लगा के हट जाता है। अभी आपने देखा होगा जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये आरोप लगाया, जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ भी 3 लोगों को टिकट मिला था तो क्या आपने पैसा दिया, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमने पैसा नहीं दिया था, लेकिन कुछ लोगों को बिना पैसे के भी टिकट मिलता है और कुछ लोगों से पैसा लिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोगों से पैसा लिया जाता है वो आके सामने कहे कि उनसे पैसा लिया गया। जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनके पास कोई भी सबूत नहीं और उसके आधार पर पैसे। ये बात हर कोई क्यों कहता है कि बीएसपी के भीतर टिकट के सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात हर कोई क्यों कह रहा है? सबका आरोप एक ही है कि कुछ तो बात है ना कि आप पार्टी के भीतर कुछ तो है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में कोई भी पूरी तरीके से समानता और बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और मिशन के खिलाफ जब कोई जाता है, जब उसके पास कोई कहने की बात नहीं आती तो पैसे का ये कौन सा मिशन है कि पैसे लिए जाते हैं? देखिए, मान्यवर काशीराम, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मान्यवर काशीराम के नाम पर जो लोग भी कह रहे हैं कि बहन जी मान्यवर काशीराम के विचारों पर नहीं चल रही है और मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मान्यवर काशीराम ने कब टिकट के लिए झगड़ा किया पार्टी में और कब उन्होंने पद की बात करी? जो लोग भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनको केवल पद चाहिए, उनको टिकट चाहिए और उनके परिवार के लोगों को टिकट चाहिए और इसलिए वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे वो आर.के. चौधरी हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, बहन जी आज की डेट में जिनको भी ऊपर उठा के ला रही है और जो आज वहां से भाग के जा रहे हैं पार्टी से, आज की डेट में बहन मायावती जी ही बीएसपी पार्टी की कैप्टन है, कमांडर है और वो ऐसे नेता जिसको चाहे वैसा नेता बना दे। वहां कोई भी किसी का जनाधार नहीं है, केवल बहन मायावती के नाम पर लोग वोट देते हैं। इसलिए ये पूरी तरीके से हो जाएगा कि ये लोगों के जाने से कोई मतलब निर्मल साहब, ऑलराइट, पूरी तरीके से मजबूती से सरकार बना रही है। ऑलराइट निर्मल साहब, इस क्या मायावती सच में बाबा साहब का मिशन और कांशीराम की नीतियों से हट गई हैं? इस तरह के आरोप जिस तरह पार्टी के सीनियर लीडर्स लगा रहे हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। क्या बीएसपी में उन नीतियों का पालन हो रहा है?
ब्रजेश जी, जो आरोप लग रहे हैं, अन्य राजनीतिक दलों में भी लोग निकाले जाते हैं और त्यागपत्र होते हैं, लेकिन भारत के संसदीय इतिहास में इस प्रकार के आरोप किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी नेता ने नहीं लगाए। बहुजन समाज पार्टी में लगातार एक परंपरा सी हो गई कि जो भी निकल रहा है वह इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ तो है। और यह मैसेज अब राजधानी से होते हुए गांव-गांव तक पहुंच गया है। क्या मैसेज पहुंचा है? ये जो आज जो इन्होंने कहा है आर.के. चौधरी ने कि रियल इस्टेट कंपनी हो गई है, रियल इस्टेट कंपनी का उनका कहने का जो आशय है वह यह है जैसे कि रियल इस्टेट में एक प्लाट किसी को बेच दिया, फिर ज्यादा पैसा मिला, वो फिर दूसरे को बेच दिया, उससे भी ज्यादा पैसा मिला तो तीसरे को दे दिया। तो ये जो प्रवृत्ति जो पैदा हुई है, देखिए ये राजनीति के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के लिए, काशीराम जी के मिशन के लिए यह प्रवृत्ति बहुत ही घातक है। और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, बसपा से निकला हुआ हर व्यक्ति गद्दार है, आप ये नहीं कर सकते। और जहां तक मिशन की बात है, बहुत विचलन हुआ है, बहुत विचलन हुआ है। बहुजन से सर्वजन की ओर जाती हुई बहुजन समाज पार्टी आज आप देख रहे हैं, एक जो राष्ट्रीय पार्टी थी उसका कोई प्रवक्ता नहीं है, पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, पार्टी का कोई छात्र विंग नहीं है, पार्टी का कोई युवा विंग नहीं है, पार्टी का कोई संसदीय बोर्ड नहीं है, पार्टी का कोई बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार से जो बीएसपी में हिटलर शाही है, सत्ता में आ रही है। ऑलराइट, नहीं देखिए, सत्ता निर्मल साहब प्लीज वेट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं आपके पास। हेमंत तिवारी जी, आप मुझे बताओ कि बीएसपी पर यह हर बार आरोप लगते हैं कि पार्टी में पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं, और अब ये करीब करीब एक स्थापित बात होती जा रही है, क्योंकि जितने भी नेता निकलते हैं, चाहे छोटे या बड़े, आरोप सबके कर्मों बेस यही है। तो पहली चीज कि क्या बीएसपी में इस तरह की सिचुएशन है, और दूसरी बात कि जो सबसे बड़ी बात है कि क्या कांशीराम और बाबा साहब का जो नीतियां और सिद्धांत हैं, क्या उससे बीएसपी में विचलन हुआ है? आपका जो पहला सवाल है, शायद यह सवाल पूरा उत्तर प्रदेश करता है और इसका जवाब भी जानना चाहता है। हम बीएसपी में पैसा चलता है, टिकट के लिए पैसा चलता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और मायावती इसको अपने दृष्टि से डिफाइन भी करती हैं कि हमको पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और हम अंशदान लेते हैं, चंदा लेते हैं। हर पार्टियों में चलता है चंदा, कौन ऐसी पार्टी जहां चंदा नहीं होता। लेकिन टिकटों को लेकर के इस बार चूंकि 2017 का जो मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी पार्टियों के लिए, और 4 महीने 5 महीने पहले जो सर्वेक्षण हुए हैं उनमें बीएसपी का अपर हैंड बताया गया। लेकिन ये पैसों की लेन देन, टिकट की बोली लगाना, इन सब के वायरल होने से बहुजन समाज पार्टी की स्थिति खराब हुई है। और शायद मायावती को इन्हीं आरोपों के पीछे जो लोगों ने पार्टी छोड़ा, एक डिफेंसिव उस पे आना पड़ा है। मायावती की जो भाव-भंगिमा होती थी, जो स्टाइल होती थी, जो जवाब देने और लोगों से सवाल करने का जो अंदाज होता था, उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाएं, राम केवल चौधरी चले जाएं, मायावती के मूल वोट बैंक पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये मायावती को पता है। लेकिन पार्टी की एक छवि पर बात आती है, निश्चित रूप से इससे पार्टी की छवि खराब हुई है। और यह बात मायावती की अपनी जो छवि उस पर भी सवाल उठते हैं। देखिए, ऐसा है कि मायावती की जो छवि थी, ये आरोप पहले भी लगते थे, लेकिन जैसा अयोध्या जी ने कहा, सारी चीजें थी, फिर भी 2007 में पूर्ण बहुमत साथ आई। आपका दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जी। देखिए, जब तक कांशीराम थे, वो जो मिशन था उस पर उनका बड़ा थ्रस्ट रहता था, और वो बार बार कई बार मायावती को टोकते भी थे बीमार होने के पहले। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि मायावती को और बहुजन समाज पार्टी को इस प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका तब मिला जब मायावती ने अपने अंदाज की पॉलिटिक्स की, और उस वक्त कांशीराम जी स्वर्गलोकवासी हो गए थे, वो नहीं थे 4-5 साल से निष्क्रिय हो गए थे और दिवंगत हो गए थे। तो उत्तर प्रदेश में जातीय जो गुड़ागणित होती है राजनीति की, मायावती को बखूबी पता है, उस हिसाब से चलती हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो भगदड़ है, ये भगदड़ बसपा के लिए बहुत नकारात्मक है। और ये जो आरोप हैं टिकट दे के पैसे दे के टिकट लेने वाले, हमने तो सुना है
कुछ जौनपुर में कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां 4 करोड़ रुपए देकर किसी ने टिकट लिया है। तो इस तरह का अरे आरोप किसी ने लगते हैं। 8 करोड़ की भी बात और इससे सुरेंद्र बचना राजपूत, होगा, ऑलराइट। इससे बचना होगा, इससे ऑलराइट, बचना सुरेंद्र होगा। राजपूत, ये बीएसपी के भीतर क्या कुछ हो रहा है, पहला सवाल। और दूसरा, मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि आर के चौधरी कांग्रेस का हिस्सा भी हो सकते हैं। देखिए पहला सवाल, पहली चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात, आज एक डिबेट उठाई है। गांव-गांव में कम से कम आज बीएसपी की स्थिति तो क्लियर हो रही है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसमें बड़ी क्लियर हो गई कि अब तो ये स्पष्ट है बीएसपी भ्रष्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पैसे की बोली लग रही है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कह रहा है, कोई किसी तरीके की बात कर रहा है। खैर ये उनका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन स्वामी प्रसाद जी का छोड़ना, विधानमंडल दल का संभवतः पहला नेता होगा आजादी के बाद जिसने पार्टी छोड़ करके इस तरीके के आरोप लगाए, वरना मायावती जी ही निकालती थी। आज आर के चौधरी ने इस्तीफा भी दिया, आर के चौधरी ने सारी बातें करी। आपके सामने सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि मायावती काशीराम जी के और बाबा साहब के मिशन से कहीं ना कहीं विचलन पर हैं। 3 बार भाजपा के साथ सत्ता बनाने के बाद वो कहीं ना कहीं वो उस व्यवस्था का अंग बनती जा रही हैं जिसका विरोध बाबा साहब ने भी हमेशा मनुवाद का विरोध किया और जिसका विरोध काशीराम जी ने हमेशा। दूसरे सवाल का जवाब, दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि कोई भी शख्स, चाहे वो आर के चौधरी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जो भी लोग अंबेडकरवादी हैं, जिन जिन लोगों ने भी अंबेडकरवाद का आत्मसात किया है, कायदे से अगर आत्मसात उनका किया सबका स्वागत है, है। उनका भगवाकरण नहीं हो सकता, ये अपने आप में तय है। और समाजवादी पार्टी की स्थिति है आपके सामने है। तो यहां पर कांग्रेस उनके लिए एक विकल्प बचता है, उनको सूनर और लेटर कहीं ना कहीं आपके घर आना पड़ेगा, करना होगा। ओके, जुगल किशोर वाल्मीकि, मैंने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में आपकी पार्टी बहुत एक्टिवेट थी कि वो आपके यहाँ सम्मिलित हो जाएं। क्या आर के चौधरी से भी कोई बातचीत चल रही है? और दूसरा, ये बीएसपी के भीतर हो क्या रहा है, आप लोग की नजर है? पूरी तरह से नजर है ब्रजेश जी। देखिए, बीएसपी की आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बहुजन समाज पार्टी ने दलितों की स्थिति पूरे देश में बद से बदतर कर दी। दलितों के वोट को बेचने का जो काम किया है मायावती ने, आज पूरा देश में दलितों की स्थिति क्या रह गई है। बहुजन समाज पार्टी का जो गठन हुआ था, जो समाज के निचले तबके के लोगों को जोड़ के तिनका एक बहुजन समाज पार्टी गठन किया गया था, जो काशीराम जी, उनके गुरु दीना भाई जी ने जो साथ में मिलकर काम किया था, समाज का जितने भी दलित वर्ग हैं सबको उपेक्षित करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है। पासी समाज को अपमानित किया, वाल्मीकि समाज को अपमानित किया, सोनकर समाज को अपमानित किया। दलित वर्ग में जितने भी अति दलित वर्ग हैं, मायावती ने सबको अपमानित करने का काम किया है। और पूरे प्रदेश का और देश का अति दलित समाज माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेता मानता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। अवधेश वर्मा, आप मुझे बताओ कि आपकी पार्टी के जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य थे और दोबारा जब बीएसपी में शामिल हुए तो बड़े भव्य तरीके से मायावती ने इनको शामिल कराया था, आर के चौधरी के महासचिव भी बनाया था, बीच में छोड़कर चले भी गए थे। लेकिन ये जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप है बीएसपी का, इससे पार्टी से मोह भंग क्यों हो रहा है? कोई तो गंभीर बात है जो सबको साल रही है? क्या हर बात का जवाब सिर्फ ये है कि टिकट मांग रहे थे? देखिए, एक चीज मैं आपको कुछ तो प्रॉब्लम है ना, आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। एक चीज आप पहली बात मैं बता देना चाहता हूं कि जब ये 2013 में दोबारा आर के चौधरी साहब आए, उसके पहले आपने देखा होगा कि लगभग 12 साल तक आर के चौधरी साहब बाहर रहे। और आर के चौधरी साहब जो आज स्वाभिमान की बात कर रहे हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं, 12 साल तक जब वो बीएसपी से बाहर रहे तो उन्होंने उनकी क्या आइडेंटिटी थी और उनकी क्या पहचान बनी, ये सभी के सामने। अरे वो कहीं भी सफल नहीं रहे, लगातार कहीं भी सफल नहीं रहे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, आज की डेट में आर के चौधरी साहब जब आए थे 2013 में, तो उन्होंने खुद आके पार्टी में कहा कि हम तो अब गलत जगह चले गए थे और हम अपनी घर में आ रहे हैं और अपने घर की वापसी और अपने घर में रहूंगा, मुझसे भूल हो गई थी। और आज क्या भूल हो गई? 2 साल के बाद जो अपने घर की वापसी के लिए जा रहे हैं और बहन जी पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि जो लोग दलितों को उत्पीड़न कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा दलितों को उत्पीड़न हुआ, उस पर कोई नहीं बोलने को तैयार है। अगर दलितों की समाजवादी पार्टी क्यों दलितों को उत्पीड़न कर रही है? उसमें कभी नहीं समाजवादी पार्टी ने दलितों को समाज की मुख्य धारा से लाकर समाज की निचली धारा में पटक दिया। डॉक्टर भीमराव समाजवादी पार्टी ने केवल दलितों को उत्पीड़न किया, केवल दलितों को उत्पीड़न किया। मैं पूछना चाहता हूं, जो बाबा साहब के नाम पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो मुलायम सिंह का विरोध क्यों नहीं करते? समाजवादी पार्टी का विरोध क्यों नहीं करते? ये लोग सब भारतीय जनता पार्टी और सपा के तलवे चाट रहे हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी और सपा के तलवे चाट रहे हैं। और अभी 2017 में आपको पता चल जाएगा, ये लोग सरकार की सत्ता से बाहर का रास्ता
ऑल राइट, प्लीज, ऑल राइट, जुगल किशोर, प्लीज वेट, प्लीज, समाजवादी पार्टी अवधेश, बाहर जा रही है अवधेश, और सभी को पता है समय प्लीज वेट, ऑल राइट, समाज पार्टी पूर्ण सरकार बना रही है देखेगा ऑल राइट, अवधेश, प्लीज वेट, प्लीज, ओके, अभी आपको पता चल जाएगा, अभी आपको पता चल ऑल जाएगा राइट, प्लीज, ऑल राइट, अवधेश, ओके। निर्मल साहब, आप मुझे एक चीज ये बताओ कि ये बीएसपी के भीतर से जिस तरह से बड़े नेता एग्जिट कर रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि टिकट बांटने में बड़ी तादाद में पैसे लिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए में टिकट बंट रहे हैं, क्या कुछ बीएसपी के इनसाइडर्स ये भी कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के लोग साजिश करके उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को लालच देकर तोड़ रहे हैं? और स्वामी प्रसाद मौर्य पर तो खैर परिवारवाद के आरोप रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि बीएसपी को कमजोर करने का तरीका है ये, या बीएसपी के भीतर इस तरीके का इंस्टीट्यूशन पैदा हो गया है जो पैसे के लिए टिकट बांटता है और चाहे वो हारे या जीते उनको इससे फर्क नहीं? ब्रजेश जी, ये आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अथवा अन्य राजनीतिक दलों ने पैसे के दम पर लोगों को तोड़ना शुरू किया है, ये नितांत गलत है और सर्वथा असत्य है। वास्तव में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और एक चूंकि मिशन से जुड़े हुए लोग रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे आर.के. चौधरी हों, अपना पूरा जीवन इन लोगों ने मिशन के लिए लगाया है, और भी तमाम लोग रहे हैं, दद्दू प्रसाद रहे हैं, और आपके जो लोग शुरुआती दौर में जो लोग निकाले गए, राज बहादुर जी हैं, जंग बहादुर पटेल हैं, भगवत पाल हैं, सोनेलाल पटेल हैं, एक लंबी प्रक्रिया रही है। आप एक चीज आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है, ऐसा नहीं है केवल नेतृत्व में असंतोष है, और वह असंतोष इसलिए है, जैसे भाई भी मित्र ने दलित उत्पीड़न की बात कही, आप कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई उत्पीड़न हो रहा है? कैसे कह रहे हैं? अभी इतने लोगों को भी हजारों लोगों को आपने गलत तरीके से इन्वाइट करवाया, और आप कह रहे हैं कैसे नहीं हो रहा है? वन बाय वन, आप सुनिए, तो मैं कह क्या रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वन बाय वन कि बहुजन समाज पार्टी प्रतिपक्ष में है। आपने देश में कोई ऐसा मुख्य प्रतिपक्ष देखा क्या जिसके दाताओं के ऊपर अति उत्पीड़न हो रहे हो और वह पार्टी सड़क पे ना आई हो? अभी तक तो उत्पीड़न नहीं हो रहे, तभी आप खुद कह रहे उत्पीड़न हो रहे हैं। इसका मतलब सभा मेरी बात तो सुनो यार, इसका मतलब प्लीज अवधेश सब्र करिए, वन बाय वन ये कह रहा हूं वन बाय वन कि अगर उत्पीड़न हो रहा है तो आप सड़क पे आए क्यों नहीं? आप आंदोलन में क्यों नहीं आए? और 4 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, आप किसी भी सवाल पे, अगर दलितों के साथ बलात्कार आप कहते हैं हो रहा है, दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उनकी प्राथमिकी ने, तो इन सवालों पे आप सड़क पे क्यों नहीं आते? आप आंदोलन क्यों नहीं करते? और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं करते, इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। वे नहीं चाहते कि आंदोलन हो, और आंदोलन क्यों न हो इसके पीछे ये है, आंदोलन होगा, लोग लाठियां खाएंगे, लोग जेल जाएंगे, तो उसके भीतर से नेतृत्व पैदा होगा, कार्यकर्ता सवाल खड़ा करेगा। बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती कि वहां पर नेतृत्व। हेमंत तिवारी जी, कोई सेकंड या थर्ड। हेमंत तिवारी जी, क्या मायावती को क्या मायावती को इस बात का डर है या उनको भय है कि कोई लीडरशिप बीएसपी के भीतर न खड़ी होने पाए? देखिए जनाब, ये संभव ही नहीं है। मायावती की सियासत का जो, क्या मायावती को कोई चैलेंज है विद इन बीएसपी इस वक्त? नहीं, सवाल ही नहीं होता। मैं एक बात, या उन्होंने खड़े नहीं होने दी लीडरशिप? अगर 100 नंबर पे मायावती खड़ी हैं तो सेकंड स्ट्रिंग की लीडरशिप 9 और 8 से शुरू होती है, बीच में सब गोल है, ये जान लीजिए। इसी तरीके की राजनीति मायावती ने किया है। जो बात अभी निर्मल साहब ने कही उसमें तो भी दम नजर आता है ना। नहीं, एक चीज जान लीजिए, आप खाली मायावती को आरोपित नहीं कर सकते। मायावती ने दलितों के लिए, समाज के निचले लोगों के लिए काम किया है। चूहा मारने की दवा बेचने वाले को उन्होंने मंत्री बनाया, उन्होंने तरकारी बेचने वाले को मंत्री बनाया जो निचला स्तर पर था, अंग्रेजी बाजा में जो लिल्ली घोड़ी बनता था उसको मंत्री बनाया, बस के खलासी को उन्होंने मंत्री बनाया, पासपोर्ट ऑफिस के और ट्रांसपोर्ट ऑफिस के दलाल को उन्होंने मंत्री बनाया। ऐसा नहीं है, समाज के निचले तबके का उन्होंने उत्थान किया, और उनको पता था और पता है
कि उनके खिलाफ उनकी पार्टी में बगावत कोई नहीं कर सकता। ये जो दो लोग गए हैं इनके अपने अलग अलग कारण है, आप जान लीजिएगा। यहाँ टिकट की बात है, आप बता दे, कोई बता दे कि रामकेवल चौधरी किस असेंबली सेगमेंट से चुनाव लड़ने जा रहे थे। रामकेवल चौधरी का जो असेंबली सेगमेंट है वहां रिटायर्ड आईएएस राम बहादुर को टिकट दिया जा चुका है, 1-2 टिकट और चाह रहे होंगे। तो टिकट के मामले में मायावती शायद समझौता नहीं करती, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात टिकट नहीं मिले इसलिए इन लोगों ने पार्टी छोड़ी? नहीं, इन लोगों में तो टिकट मिल जाता तो निश्चित रूप से निजी कारण तो इन लोगों के हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मायावती को पता है कि उनको इन नेताओं के जाने से उनके मूल वोट बैंक में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो एडिशनल परसेप्शन जो बनता है वो, हाँ सही, इसमें तो सही नहीं। आप देखिए जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सवाल ये भी एक परसेप्शन का तरीका है। बिल्कुल सवाल उठेंगे आखिर क्यों गए। एक बड़ा वर्ग निश्चित रूप से गया जो मौर्य वोटों। सुरेंद्र राजपूत, क्या मायावती को इस बात का डर है कि पार्टी के भीतर कोई लीडरशिप न खड़ी होने दी जाए, और शायद यही वजह है कि वो पार्टी के बड़े नेताओं को किनारे लगा देती हैं? ब्रजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और सच्चाई ये है कि मायावती जी एक डर में जीती हैं, और ये आप अपने आप में सच है। लालजी प्रसाद निर्मल जी ने भी सही बात की और आपने तो बिल्कुल उसका पूरा खुलासा कर दिया। सच ये है कि हेमंत जी ने जैसे कहा कि मायावती जी अगर 100 नंबर पे हैं तो बाकी दूसरे लीडर जो उनके 6, 7, 8 से ही शुरू होते हैं। ये अपने आप में पूर्ण सच है, जिसकी वजह से ना तो ये 4 साल तक कहीं सत्ता के विरोध में उतरती हैं, और हमेशा यहां से जैसी हटी सत्ता से दिल्ली पहुंच जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कौन सी लीडरशिप इन्होंने, आप बिल्कुल सही बात है कि छात्र सभा कौन सी इन्होंने की, यूथ विंग कौन सी की, पढ़ा लिखा कोई प्रकोष्ठ किया हो, या इन्होंने किसी से बात करने लायक कोई आदमी रखा हो। ये वो तो समझ सकते हैं कि इनकी अपनी पॉलिटिक्स का तरीका है। देखिए, पॉलिटिक्स का तरीका तो भारत में भारतीय पॉलिटिक्स का तरीका होगा, संविधान के अंतर्गत होगा। अगर आप शिवसेना बनाना चाहते हैं अपनी पार्टी को, आप इस चीज को देखिए, बाला साहेब की पार्टी और मायावती जी की पार्टी, इनके यहां भगदड़ का सीधा सीधा ये है कि काशीराम जी के मिशन के साथ जितने चाहे एमबीसी लोग जुड़े हो, चाहे ओबीसी जुड़े हो, चाहे दलित चिंतक जुड़े हो, चाहे अपर कास्ट के लोग जुड़े हो, इन सारों को कहीं ना कहीं मायावती जी ने 2007 से और 2016 तक किनारे लगा दिया है। ये लोग बिल्कुल अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। काशीराम के जो समर्थक हैं वो सूनर और लेटर कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, चाहे जैसे राज बहादुर जी ने ज्वाइन की, और कोचिंग के लिए तैयार है कांग्रेस। आपको कांग्रेस की सरकार मिलेगी। आरोप इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्पीड़न बहुत ज्यादा है, लेकिन मायावती की तरफ से एक लॉजिक ये है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए इसलिए नहीं कहती है क्योंकि उनके खिलाफ अगर मुकदमे लग जाएंगे तो फिर वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। ये एक उनका सॉफ्ट लॉजिक है। बहुजन समाज पार्टी का कैडर की बात क्या की जाए, अभी हमारे सम्मानित साथियों ने जो बोला ये हकीकत है। लोग वहां पे घुटन महसूस कर रहे हैं और लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, उस डूबते हुए जहाज पे कोई सवारी नहीं करना चाहता। समाज का चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगला हो और चाहे दलित हो, हर वर्ग को तो अपमानित किया है। पहले ये उन्हीं हमारे जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या नारा लगाती थी मायावती, आप सब जानते हैं, मैं अपने मुंह से क्या कहूं। आज उन्हीं की गोद में खेलने का काम कर रही हैं और दलित अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। तो कैसे दलित आपके साथ रह सकता है? पिछड़ों को काशीराम जी ने सबसे पहले जोड़ा था, आज पिछड़ों की स्थिति क्या बना दी मायावती जी ने। इसलिए समाज का कोई तबका बहुजन समाज पार्टी से खुश नहीं है, और आने वाला 2017 का चुनाव, चाहे वो सवर्ण वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, लास्ट राउंड वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से खड़ा होगा और अखिलेश यादव को पूरा मुख्यमंत्री बनाएगा। अवधेश वर्मा, ये जो लगातार बड़े नेताओं की एग्जिट हो रही है जो पार्टी से निकलकर जा रहे हैं, और आरोप ये लगा रहे हैं कि टिकट पैसे लेकर दिए जा रहे हैं भी बड़ी तादाद में, बीएसपी इसकी वजह से अंडर प्रेशर है? देखिए ज्यादा सवाल है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हो रहा है। पूरी तरीके से स्वतंत्र है कार्यकर्ता, कहीं भी कोई भी वो नहीं है, विचलित नहीं है, और पूरी तरीके से कार्यकर्ता को पता है जिनको जाना है वो जाए। 2017 में सरकार बन रही है और उनको टिकट नहीं मिल रहा है, दूसरा सवाल इसलिए जा रहे हैं, उसमें कहीं दूसरा भी सवाल कुछ नहीं है। दूसरा सवाल, आंदोलन से बीएसपी क्यों भागती है? देखिए आंदोलन से बीएसपी भागती नहीं है। एक बात आपको बता दूं, बीएसपी का अपने तरीके से आंदोलन करने का तरीका है। बीएसपी जानती है कि यहाँ पे लोग रोटी रोजी कमाने वाले रोज के लोग हैं। अगर वो कहीं कल को आंदोलन के रास्ते पे गए और उनको जिस तरीके से दलित विरोधी सरकारें हैं, सपा सरकार है,
इनके लोगों ने अगर कोई उनको जेल में दलित डाल दिया विरोधी तो वो सरकार कल नहीं है। खाना Please, खाएंगे। please. पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हो चुकी है। समाजवादी पार्टी All right. थानों में बलात्कार हुआ था, थानों में बलात्कार हुआ था मायावती की सरकार में। सरकार ही ये उद्योग आप करा भी रही है। जानते हैं। सरकार ने जुगुल किशोर दलितों को हाशिए पर ला प्लीज। दिया। ऑलराइट निर्मल साहब, और ओके आंदोलन पूरी प्लीज। तरीके से सही चल रहा ऑलराइट है। प्लीज 20 सेकंड ओनली। निर्मल साहब, आप ये बताओ कि कार्यकर्ताओं का क्या बीएसपी में मनोबल प्रभावित हुआ है? ये जो कुछ भी एपिसोड पिछले 10 दिनों के भीतर हुआ है, निश्चित रूप से देखिए बहुत बड़ा झटका है और जड़ें तो हिल चुकी हैं ब्रजेश जी। और ये संदेश पूरे देश में गया है। और आज सोशल मीडिया पे देखिए कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो धार बनी थी, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा विरोध Please होता है। wait. वो धार जो है प्रभावित हो गई है और लोगों का मनोबल गिरा है। आने वाले दिनों में उसका परिणाम भी आप देखिएगा। ऑलराइट हेमंत तिवारी जी, क्या बीएसपी में जो कुछ भी एपिसोड पिछले दिनों हुए उसकी वजह से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मनोबल प्रभावित हुआ है? और क्या कुछ और भी बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। एक रास्ता दिखाया लोगों ने। यह भगदड़ जनाब हाथी के लिए बहुत खतरनाक है और मायावती के लिए बहुत चिंता का सबब कुछ भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि बसपा और मायावती के लिए ये जो मानसून आ रहा है, ये भगदड़ का मानसून है, खतरनाक है, चिंताएं बढ़ गई हैं और पेशबंदी चल रही है कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। और इसकी वजह आप देख लें, कई ऐसे जो नाराज थे, जिनको किनारे कर दिया गया था, जिनके टिकट काट दिए गए थे, बता दिया गया था, उनको भी धीरे धीरे बुलाया जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत- डिफेंसिव हो गई है बीएसपी इसमें। ऑलराइट सुरेंद्र राजपूत, क्या ये जो कुछ भगदड़ है इसके पीछे बीएसपी की अपनी आंतरिक कला है, या पैसा जिम्मेदार है, और या फिर ये कोई साजिश है मायावती के खिलाफ? तीनों चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में साजिश तो होगी, मायावती को काउंटर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं, इनका कार्यकर्ता हताश है, निराश है। जो दलित चिंतक हैं और जो दलित वर्ग है, इस वक्त बड़ी आशा की नजर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को देख रहा है और कांग्रेस की नीति से, नियम से, सिद्धांतों से अपने आप को जोड़ रहा है। आने वाले दिनों में आपको कांग्रेस सब लोग हंस रहे हैं, मैं- आप हंसिए, कितना वो चिड़िया उड़े, आकाश चारा है। ओके जुगुल किशोर, आज हेमंत 20 तिवारी सेकंड। कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन Alright. जब 2017 में Alright. हम आपको Thank सबको you. हंसने का मौका पूरा देंगे। लोकप्रिय जनता ने अखिलेश यादव जी को सराहा है, उनके काम को सराहा है और आने वाले Thank you. 2017 के चुनाव बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव दोबारा 2017 इस प्रदेश के में मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुत इस बहुत प्रदेश धन्यवाद। को बहुत आगे थैंक यू, लेकर जाएंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू अवधेश वर्मा, लालजी प्रसाद निर्मल, हेमंत तिवारी, सुरेंद्र राजपूत और जुगुल किशोर वाल्मीकि, आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने बहुमूल्य विचार इस महत्वपूर्ण राजनीतिक मसले पर रखने के लिए। दरअसल पिछले 10 दिनों के भीतर जो कुछ भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुए हैं वो बीएसपी के लिए शुभ संकेत नहीं है और मायावती के लिए भी ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि उनकी पार्टी के भीतर ऑल इज नॉट वेल। तो अब समाजवादी अब तो इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा कि अपनी पार्टी के बीच मची इस तरह की भगदड़ चुनावी मौसम में किस तरह से रोके। ये मायावती के लिए एक बड़ा प्रश्न है और उनके लिए एक बड़ा सवाल भी है। रात 11:30 पर इस पूरी बहस को आप दोबारा से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।